गई। रुक रे, भाग मत। जानू जानू मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे घर की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखूंगा। अरे कोई तो मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ इस पागल लड़की से। अरे जानू मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो। रुक जा, भाग कर कहाँ जाएगा? रुका तो तुम पकड़ लोगी। ए ए ए ए ए ए ए ए पकड़ लो। भाग विकी। हटो, बच्चा रो रहा है। कहाँ भागी जा रही हो? अरे तुम इस तरह क्यों भाग रही हो? लगता है ये पीटी उषा की बहन है। कैसे दौड़ रही थी? हाँ? लगता है इसको कहीं देखा है। अरे छोड़ दो, जानू तुम हो। कल मैंने अरे तुम्हें फोन जानू करके क्या लग कहा था? जाएगी। क्या कहा था? बताओ। क्या बताया था? सुनिए प्लीज, मुझे देखने के बाद ये कह देना कि लड़की मुझे पसंद नहीं है। मैंने मना करने के लिए सोचा था, लेकिन तुम्हारी इस खूबसूरती की वजह से मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मेरे दिल में प्यार जग गया तेरे था। दिल में प्यार जग हाँ। गया था। मुझे अरे, देखने के लिए टाई पहन के आया था। मिठाई कॉफी तक तो ठीक था। हाँ। तुझे तुरंत भागना चाहिए था। हाँ। फिर तू भागा क्यों नहीं? रुको जानू, क्या तुम्हें नृत्य करना आता है? तुम्हें गाना गाने तो आता ही होगा। मुझे गाना गवा गवा कर गली गली में भूख मंगवाएगा क्या? क्यों जानू, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? हम दोनों की शादी हो जाएगी, तब तुम गाना गाना और मैं तू सुनूंगा। गाना सुनेगा? हाँ। मैं कितना गुस्सा हो रही थी तुम्हें पता है? जानू, तो तुम्हें तो तुम दाल बड़ा बना लेती हो क्या? बताती हूँ। अरे जानू, मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने पूछ लिया। तुम गलत मत समझो, दाल वाला बनाओगी ना? हाँ जरूर बनाऊंगी तुम्हारे हाँ, लिए। हाँ। आजा 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 आजा। अरे जानू छोड़ दो, कहाँ ले जा रही ए, हो? अपना मुंह बंद रख। अगर कुछ भी कहा ना तो यही टपका दूंगी इसको। बाप रे। काट देगी? ये क्या बोल रही है? हाँ? हाँ? हे भगवान, एक ब्राह्मण होके तू ऐसा बोलती है? चल बेटा, ऐसे घर में हमें कोई रिश्ता नहीं करना। चल यहाँ से। ए चल चल। अरे अरे, अरे, माँ मुझे कहाँ लेके बचाओ। जा रही है मेरे अरे बेटे जानू, को? अरे, जानू मुझे छोड़ रोको दे। उसे। अरे तो तुम कहाँ घुमा रही हो मुझे? तुम मंदिर में मन्नत मांगने आई हो क्या? और कितना घुमाओगी जानू? ए, हाँ? वहाँ जो खड़ा है उसको अच्छे से देख ले। हाँ? फूलों की माला तैयार है ना? हाँ वो है, लेकिन मैं उसको क्यों देखूं? मैं उसी से शादी करने हाँ? वाली हूँ। वैसे कैसे लग रहे हैं वो? मेरी जैसी पर्सनालिटी उसकी। हाँ हाँ हाँ, मतलब माथे पे टीका, गले में रुद्राक्ष, कान में बाली, लंबी चोटी। वैसे तो दिखने में भोला लगता है। हाँ बहुत खूबसूरत और मस्त लग रहा है। क्या कहा? अरे मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि तुम्हारी पसंद लाजवाब है। क्या तुम उससे प्यार करती हो? ओहो। विज्जू, विज्जू। विनी, विनी। तुम तो विजू विजू कह रही हो, लेकिन वो तो विनी विनी कह रहा है। तुम्हारे सामने दूसरी लड़की को ले जाएगा, तुम देखती कितनी रहना। प्यारी बच्ची हो। बाय। थोड़ा रास्ता देंगे भाई, विनी आ रही है। क्यों, विन्नी उस साइड से नहीं आ सकती क्या? ओहो भाई, समझो ना, उसे पानी पिलाना है। हाँ, बिन्नी को पानी पिलाओगे, जानू को भी पानी पिलाओगे, और गांव में रहने वाली सारी औरतों को भी पानी पिलाओगे। अपने आप को रोमियो समझ रहे हो ना? अब शांत हो जाओ, मैं विन्नी को पानी पिलाता हूँ। ठीक है, आप ही पिला दीजिए। हाँ, विन्नी। हाँ? अरे बाप रे, पहले मुझे पानी पिलाओ। अरे भाई, इन लोगों को कनेक्शन देकर कलेक्शन करने में मेरी जान चली जाएगी लगता है। मामी, दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहा हूँ, पैसा लेके बाहर आ जाइए। आ गया केबल टीवी वाला। महीना शुरू हुआ नहीं कि बस ये ले 100 रुपए। 100 रुपीज? अरे ये शाम का केबल टीवी नेटवर्क है। ये देखो, इसमें काफी सारे सर्विसेज जुड़ी है। पहले से हमने इसे काफी इम्प्रूव किया है, इसलिए 300 रुपए। 300 रुपए बहुत ज्यादा है। मामी, क्या आप भी पैसों के लिए रो रही हो? मामी, आपने ऐश्वर्या राय वाला साबुन का इस्तेमाल किया है ना? ये तुम्हें कैसे पता? नहाने के वक्त मैंने देखा था। हाँ? मेरा मतलब है, आप उस साबुन से नहाकर निकलती है ना, तो उसके खुशबू की वजह से सारी कॉलोनी ऐसे इंतजार करती है जैसे कोई नई फिल्म रिलीज होने वाली है। तूने कहा है तो सच्ची कहा होगा ना। ये तो जल्दी 300 मान रुपए गई। देने हैं ना? हाँ। ओ, पैसे रखकर भी देने के लिए रो रही हो? तो मामी, तो सही जगह से निकला है। हाँ? अरे ये मक्खी चूस मामा कहाँ से आ गए? हमेशा काम बिगाड़ते हैं। अरे मामी, जल्दी पैसे दो। ए, मेरे घर आके मुझे लूट करना है, जल्दी दो मामी। छोड़, तुम इसे 300 रुपए क्यों दे रही थी? मामा, ये पैसे लेने तक आप अपना मुंह बंद रखेंगे? पिछले महीने तुम 100 रुपए ले रहे थे, इस महीने से तुम 300 रुपए क्यों ले रहे हो? मुझे कारण बताओ। मामा,
पहले से ही लोग आपको मक्खी चूस मामा कहते हैं, ये आपको पता है? ये भी काम तुमने ही किया है। पूरे गांव में सरेआम तुमने मुझे बदनाम किया है। टेल मी द कारण रीजन। वारन मुझे नहीं पता, मैंने पहले ही मामी को सब बता दिया है। मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ। हाँ, आप मुझे जानते हो ना, तो खामखा मेरा दिमाग खराब मत करो मामा। टेंशन तो तुम मुझे दे रहे हो, बचपन से तुम तंग करते आ रहे हो। अगर अब भी तुम नहीं सुधरे तो तुम्हारे पापा को फोन करके कंप्लेंट कर दूंगा तुम्हारी, समझे? ओ, मोहल्ले वाले को जैसे धमकाते हो ऐसे मुझे भी धमका रहे हो। धमकी नहीं, वार्निंग मामा, है। आपकी दाल मुझ पर नहीं गलने वाली। अच्छा ये बात है। पंकज फोन लेके आ, इसकी बैंड बजाता हूँ। अच्छा, तो तुम सबको बताओगे, हाँ। पूरे गांव को बताओगे, हाँ, मुझे जरूर। बदनाम करोगे? बताऊंगा। हाँ? तो कुकर की सीटी वाली बात बताओ। मामी, लगता है आपकी भी कुकर की सीटी बज रही है। धीरे से आवाज आई, आपने सुना ना? ये आवाज कुकर से नहीं, हाँ? तेरे कच्चे से आई है। हाँ? मामा, मामी, अरे ये कैसे हो सकता है? मैं तो हर हफ्ते चूरन खाकर अपने पेट को साफ रखता हूँ, फिर कैसे हो सकता है? ये जरूर सिल्क मामी ने किया और मुझ पर इल्जाम लगा दिया। मामा, क्या हुआ बेटा? आपने कोई आवाज सुनी क्या? हैं? कैसी आवाज? हाँ? तुझे भी कुकर की सीटी की आवाज आई क्या? कहीं यहाँ से तो नहीं आई ना? मेरे से आवाज शुरू हुई और आप तक पहुँचते पहुँचते बस से खत्म हो गई। मामा, सुगंध कैसी थी? ए, इसमें सूंघने वाली कौन सी बात है बे मोटे? ये क्या वेनिला या स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की महक है जो सूंघना पड़ेगा? मामा, एकदम सही कहा। स्ट्रॉबेरी वाली आइसक्रीम खाई थी। सुन मोटू, कुकर की सीटी की आवाज तेरी है, ये बात अभी मामी को जाके बता दे। चल मेरे साथ। मामा, ये हाँ? काम आपने किया है, कंफर्म हो गया है। अब आप ही जाके बता ए दो। मोटू, अगर इसरो से रॉकेट तूने छोड़ा है तो नाम भी तेरा ही होना चाहिए ना, मेरा नाम उसमें क्यों आएगा? खबरदार, एक बेवकूफ कत्ल का इल्जाम मान सकता है, गैस का इल्जाम नहीं मान सकता। मोटू चल मेरे साथ, चल। नहीं नहीं, अरे मैं नहीं जाऊंगा। कैसे नहीं चलेगा बे? नहीं, चल, मैं अरे, लेकर ही अरे, चलूंगा नहीं, तुझे। चल नहीं, मेरे साथ, चल। हर मंदिर में एक शक्ति होती है। इस मंदिर में पूजा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी। लीजिए, आरती लीजिए। हाँ, आप कौन है यार? मोहन है रे। हेलो, बोल रहे? जरा रास्ता दीजिए। हाँ हाँ, हटिए। पहचान लिया तुझे, बोल। अरे भेजा मत खा, बोलना क्या बात है? देख, पका मत मुझे, ठीक है? देख, भगवान से मिलने के लिए मैं मंदिर आया हुआ हूँ। नहीं है भाई, जो था मैंने दे दिया। अरे वो क्या है ना, पागल है क्या? मेरे को 10वीं से कैसे भी करके निकलना है। मेरे जितने भी दोस्त लोग हैं सब 10वीं से निकल गए, मैं वहीं का भाई वहीं भाई अटका भाई हूँ यार। भाई एकदम भाई। गजनी जैसा हाल हो गया यार, लिखने बैठता भाई हूँ सब सुनो भूल ना। जाता हूँ। भाई ए, भाई तू सुन सुनो। रहा है ना? मेरी बात समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? रुको। हाँ? अरे भाई, क्यों हिला रहा है बे? एक मिनट रुक जरा। आप बाहर जाके बात करेंगे? तेरा मंदिर है, मैं भगवान से मिलने आया हूँ, सब लोग इंतजार तो कर रहे करने हैं। देना। वो विदेश से आए हैं, मैं उन्हें शिव पुराण सुना रहा हूँ। हाँ तो तू सुना ना, मैं जा रहा हूँ फिल्म देखने, तू आ रहा है क्या? अब आ सकता हूँ, लेकिन शाम को आरती का समय होता है। अच्छा चल चल, कोई नहीं, रहने दे। हटो विजू, अरे, मैं- क्यों तुम्हें अरे। एक बार में समझ में नहीं आता क्या? मंदिर में सेल फोन यूज करना मना है। बोर्ड नहीं दिखा क्या? इंग्लिश तो आती नहीं होगी, हिंदी तो आती है ना? अरे चुप हो और जाओ। तुम्हारा नेम है मैडम, जुरासिक पार्क, टाइटैनिक, ए से लेके जेड तक सब आता है। ए, चुप कर। इंग्लिश फिल्म के नाम ले रहा है। नॉनसेंस, चल बाहर निकल। तुम क्यों इनसे गुस्से में बात कर रही हो? प्यार से बात करोगी तो वो चले जाएंगे। तुम चलो जानू, चलो। विजू, idiot और लोग। इंग्लिश भाई सीखना है छोड़ो क्या ना, मैडम? जाने हाँ? दो। अब एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? बोलो बोलो। हर हफ्ते गुरुवार के दिन हम्म। आप अगर भगवान को पीले फूलों की माला चढ़ाओगे तो इस बार पक्का 10वीं में पास हो जाओगे। हाँ, तेरी- सच बोल चल रहा हूँ। भाग। जल्दी करो, सब लोग चले जाएंगे। ठीक है दीदी। क्या है, सब लोग कहाँ जा रहे हैं? क्या हुआ? ये नंदिनी को क्या हो गया? ये काजू लेके जा रही है। मामा, हाँ बोल। जरा संभल के, आपकी धोती ना जल जाए। अरे वाह, बर्तन लेके जानू तो जेट के स्पीड से जा रही है। अरे ऐसी बात नहीं है, वो विजू पंचामृत बना रहा है ना। सबके तरह केला मसल कर ही बना रहा होगा, इसके अलावा विजू कर भी क्या सकता है? इसीलिए आपकी लड़की ये सब ले जा रही है। कुछ भी हो, उसके हाथों में बहुत स्वाद है। क्या स्वाद की बात कर रहे हो मामा? इससे अच्छा पंचामृत तो मैं बना सकता हूँ। वो तो यहाँ मेरी डिमांड ना बढ़ जाए इसलिए नहीं बनाता हूँ। हाँ, विजू बनाता है तो लड़कियाँ आती है, तू बनाएगा तो आएंगी। हाँ, लड़की आएगी ना, मैं भी उसी की तरह नारियल के चोटी की जैसी चोटी रखूंगा, छोटे बच्चे जैसा भोलापन दिखाऊंगा, तो वो मेरे पास भी आएंगी। क्या मामा, आप भी पंचामृत बनाना, नींबू चावल बनाना, दही वड़ा बनाना, मामा चिकन बर्गर बनाना जानते हो? मटन कीमा जानते हो? और पिज्जा तो
तो जानते होंगे, कम से कम अंडा बिरयानी तो जानते हो। अरे मामा बहुत अच्छा लगता है, सुनो ना मामा। अरे, अरे, क्या बात कर रहा है? काशी इधर आ बेटा। क्या हुआ पापा? हमारा दूसरा प्लान क्या है? नेक्स्ट प्लान हमारा होगा फैक्ट्री में। अच्छा अब तुम उसका ऐसे क्या ऑर्डर हुआ? करोगे? हाँ, किचन के बाहर खड़े होके कॉफी मांग तुम रहे हो? खिड़की से कॉफी नहीं नहीं दे दे सकते, सकता उसके लिए हूँ, मुझे अंदर अंदर आके आना पीना है पड़ेगा। तो पियो, मुझसे अरे नहीं दो होगा ही ये, है। समझ गए? चुप रहिए। चलिए। लगता है चले गए। ओके बाय। काशी फैक्ट्री भूलना मत, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वही है। अरे बेटा मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, ये तो इधर ही देख रहे हैं। हाँ, अच्छा समझा, जब तक वो फैक्ट्री रहेगी तब तक इंदिरा देवी रहेगी। लेकिन फैक्ट्री हटाने के लिए क्या कर सकता हूँ? ए, तुम लोग जाओ यहाँ से, तुम लोग कुछ मत करना। अरे रे, फिर से वही रिएक्शन दे रहे हैं। आप लोगों से संभाला नहीं जा रहा है तो बंद कर दीजिए। जस्ट क्लोज द फैक्ट्री एंड लॉक इट आउट। औरों से ज्यादा 2 गुना सैलरी देती हूँ। अभी 2 महीने पहले मैंने सबको बोनस भी दिया। I never expected from those ladies. मैडम ये लीजिए। मैडम अभी गुस्से में कुछ नहीं पेंगे, वापस लेकर जाओ सु। मैडम, हमारी लेडीज ऐसा काम नहीं कर सकती। जरूर उन्हें ऐसा करने के लिए किसी ने बहकाया है। जरूर किसी आदमी ने बहकाया कोई है। भी बहका दे, उनके पास दिमाग नहीं है क्या? अब ये लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? मैडम आप टेंशन में हैं इसलिए। तो ये लोग खड़े होकर तमाशा देखेंगे? आस्क देम टू गेट आउट। बंद जाओ कर तुम दो, लोग। फैक्ट्री बंद कर दो। मैं टेंशन बिल्कुल नहीं लूंगी। लेकिन फैक्ट्री बंद करने की क्या जरूरत है? इससे हमें बहुत नुकसान होगा दीदी। नुकसान 5 करोड़ का नुकसान होने दो, लेकिन मैं जाकर उनके पैर हरगिज नहीं पकड़ूंगी। मैं मर्दों पर हुक्म करती हूँ, तो ये औरतें क्या है? मैडम Nonsense। उन्हें पैसा चाहिए और नहीं तो क्या? तो उन्हें दे देते ना। देखो काशी विश्वनाथ जी, मैं तुम्हारा कोई भी भाषण नहीं सुनूंगी। मैडम मैं शॉर्टकट में बता देता क्या? हूँ। अगर फैक्ट्री बंद की तो 5 करोड़ का नुकसान होगा। 1 लाख मुझे अगर आप 1 लाख रुपए देंगी तो मैं इस फैक्ट्री को बंद होने से बचा सकता हूँ। क्यों? अगर तुम 1 लाख रुपए लेकर भाग गए तो? नहीं नहीं नहीं, ये 1 लाख रुपए मैं उन लोगों में बांटूंगा। मुझे तुझ पर भरोसा नहीं है। हाँ तो ठीक है, जो आपको करना है करो। ये बैग क्यों खोल के रखा है? बंद करो। ये बैग क्यों खोल के रखा है? बंद करो। काशी, हाँ प्रिया, यस। इसको 1 लाख दे दो, देखते हैं। अरे वीडियो साइलेंट क्यों चला रहे हो? मैंने जो कहा वो तो दिखाओ। दिखाता हूँ। 1 लाख रुपए चलेंगे, मैं चलती हूँ। स्ट्राइक करने के लिए इसी ने कहा था। स्ट्राइक करने के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। हेलो, मैं क्यों स्ट्राइक करने के लिए कहूँगा? मुझसे इन्होंने पैसा लिया स्ट्राइक करने के लिए। अरे बात क्यों बदल रहे हो? स्ट्राइक करने के लिए 1 लाख रुपए और बाकी लोगों को बोनस मिलेगा, यही कहा था ना? ठीक है, मैं ऐसा कहूंगा तो तुम स्ट्राइक कर दोगी क्या? मैडम ने फैक्ट्री बंद करने के लिए कहा है, सबकी नौकरी चली जाएगी। लेकिन तुमको तो पैसा मिल गया ना, 1 लाख रुपए लेके सेटल हो जाओगी कहीं। आप ही लोग पूछिए ना इनसे, पूछिए। ए, क्या रे? नेता बनेगी तो तू कुछ नहीं मैंने कुछ करेगी। नहीं किया। तूने 1 लाख रुपए लिए ना? भाग रही है। अरे इसने बोला ना, कहाँ जा रही है? सुनो सुनो, कहाँ भाग रही हो? अरे कहाँ जा रही हो? पकड़ो इसे। हड़ताल करवा के धोखा दिया है। भी नोट इधर उधर हुआ ना, पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। पुलिस को पुलिस की कंप्लेन करेगा? नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इन तीनों ने मिलकर मेरा जीना हराम करके रखा है। इंस्पेक्टर साहब, इस स्ट्राइक से मेरे पिताजी का कोई लेना देना नहीं है। इन तीनों को भी मार पीट कर पूछा, लेकिन इसमें इन तीनों का भी कोई हाथ नहीं है। मैं क्या अपनी मर्जी से आया हूँ? हाँ सर, अपनी मर्जी से नहीं आया है। वो मैडम ने कंप्लेंट की है, पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जा रहा हूँ। ऐसा क्यों सोच रहे हो कि इज्जत जाएगी? पुलिस स्टेशन जाने से किसी की इज्जत जाती तो हमारी सबसे पहले जाती ना। अरे मुझे कुछ याद आ रहा है, मैं फोन करके आता हूँ। अच्छा, वही चंद्रू मुखर्जी को फोन करने जा रहे हो ना? हाँ, और वैसे भी वो एक केस के सिलसिले हाँ। में पहले ही अंदर है। हाँ। अगर मेरे बस में होता तो मैं उस इंदिरा देवी को जड़ से खत्म कर देता। हाँ? उसके पूरे परिवार के छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े करके उस पे पेट्रोल डाल के उसे जला देता, तब जाके मुझे शांति मिलती। चलिए आप लोग चलिए, इस बार वो तीनों क्या करते हैं वही मुझे देखना है। उस केस में मैं आपकी मदद करूंगा। हाँ सर, आपकी मदद से ही इनका प्रमोशन होगा। तुझे सस्पेंड करने के बाद मुझे प्रमोशन मिलेगा। मेरी बंद पड़ी फैक्ट्री को तुमने दोबारा से चालू किया। मेरी फैक्ट्री का मैनेजर बनोगे? फर्स्ट टाइम मैं अपने फैक्ट्री में एक मर्द को रखना चाहती हूँ। सॉरी मैडम, मुझे ये नौकरी नहीं चाहिए। मैडम, आपकी फैक्ट्री में बहुत सारा काम रहता है जो मैं अकेले नहीं कर सकता। मुझे मर्दों का स्टाफ चाहिए, तो मैं जीएम बन सकता हूँ।
हाँ मैडम, मैंने अपनी आंखों से देखा। सारी लेडी जेंट्स की तरह साड़ी ऊपर करके पत्थर और सोडा बॉटल्स फेंक रही थी। छी 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 छी। जो पत्थर नहीं मारते, सोडा बोतल नहीं फेंकते, स्ट्राइक नहीं करते और बोनस तो बिल्कुल नहीं मांगते, ऐसे ऐसे मर्दों को हम काम पे रख सकते हैं। एक बार सोच लीजिए मैडम। ओके, उसे रखती हूँ, बट टेम्पोररी रखूंगी। अगर काम पसंद नहीं आया तो निकाल दूंगी। ओके मैडम। वो क्या है ना, सेलिब्रेट करने के लिए परमिशन। नो नो नो, बहुत छोटा सा सेलिब्रेशन होगा, प्लीज। ओके। मैडम, आपने अपनी फैक्ट्री में मुझे पोस्ट दी, आपने मुझे रहने के लिए अपने गेस्ट हाउस में जगह दी मैडम, आज अपने साथ बैठकर खाना खाने का मौका दिया मुझे मैडम। एक दिन सब कुछ तेरा हो जाएगा। ऐशु, सब मर्दों को एक जैसा मत समझो। काशी बहुत ही अच्छा लड़का है। क्या बात है, आज मैडम के साथ बैठने की औकात बना दी मैंने। बहुत जल्दी तुमने जो सोचा है वो सब हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, अब तू कौन है रे? मैं कौन हूँ? मैं मैनेजर कन्हैया का छोटा भाई हूँ। चलो चलो हटो हटो। तुझे तो मैं अरे तुझे अनाथ समझ के इस घर में पनाह दी तो मनमानी करने में उतारू हो गए। बहुत हुआ, इडियट। पिताजी, बहुत जल रहा है क्या? मुझे मारो। आप चुप क्यों खड़े हो? जाके मुझे मारो ना। पिताजी? दीदी देखो ना, उन्होंने मुझे मारा। बहुत दर्द हो रहा है, आप जाके मारो उन्हें। दीदी? बड़े भैया देखो ना, मुझे मारा। क्या? आज तो गए काम से। बेटा, तुझे मारा तो अपने घर की याद आ गई। मैडम, सब बच्चे ऐसा ही करते हैं, मार से घर की याद आ ही जाती है। बेटा, ये कौन है बताओ? मैं तो जानता हूँ, ये मेरे छोटे भैया है। क्या छोटू कुछ भी बोल रहा है? अरे संभाल यार। चलो मैडम देख रही है, जाने दो। छोटे भैया देखो ना, बड़ी माँ कैसे घूरती है। बड़ी माँ? मैंने छोटी भाभी पर जानबूझ के थोड़ी ना फेंका। वो तो मेरा पाँव फिसल गया था, इसलिए सीधा जाके मैं गिरा। छोटी भाभी है। हाँ, छोटी भाभी। छोटी भाभी बोल रहा है आपको। क्या छोटू, तुम तो सारे रिश्ते समझते हो। हाँ। तुम मुझे क्या कह के पुकारोगे? भाभी कहोगे ना? नहीं नहीं माँ। क्या कहा? नहीं हाँ, मेरे बाप के साथ अच्छी जोड़ी जमेगी। हेलो। नॉनसेंस। थैंक यू। फ्रांस के सारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स इस महीने भिजवा देना। यस मैम। क्वालिटी कंट्रोल पर खास ध्यान देना। ओके मैडम। या मैडम। फाइनली, ये सारे टी डस्ट इस बैच में कलेक्ट होने चाहिए एंड दोस कंटेनर्स मेंटेन्स द मॉइस्चर। मैंने तुम्हारी सुंदरता से प्यार किया था। इस जले हुए चेहरे को देखकर कोई प्यार नहीं कर सकता। इस आदमी को किसने काम पे रखा? जस्ट आस्क हिम टू गेट आउट। मेरी फैक्ट्री में काम करने के लिए इसकी औकात नहीं है। मैडम, ये बहुत अच्छा इंसान है। इसकी कहानी सुनी तो तरस आ गया। इसकी बीवी से छोड़कर दूसरे के साथ चली गई। ये इस आदमी की बदकिस्मती है। ये दुखी होकर आत्महत्या करने जा रहा था। मैं इसे बचाकर यहाँ ले आया। मैडम, एक औरत की वजह से इसकी पूरी जिंदगी नर्क हो गई। एक औरत की वजह से इसकी जिंदगी नर्क हो गई? ठीक है, बहुत हुआ। उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। जल्दी से इस आदमी को बाहर निकालो। छोटी मैडम, हाँ? इसे निकाल दें क्या? इससे क्यों पूछ रहे हो? मैडम, वो क्या है कि इन्होंने इसे काम पे रखा है। ओह, इस आदमी को यहाँ पर क्यों लाई हो, किसके लिए लाई हो, मैं जानती हूँ। दीदी, वो क्या है ना, तुम अपने लिए नहीं, मेरे लिए इस आदमी को यहाँ पर लाई हो। अरे मैडम, इतनी सी बात को लेकर आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? मैडम, माफ करना इंसान का सबसे अच्छा गुण होता है और इंसानियत भी यही कहती है। अरे काशी, अभी अभी तो मेरी जिंदगी में खुशी आई है, मैं उसे क्यों बिगाड़ूं? मैं अपने दुश्मनों को माफ कर सकती हूँ, लेकिन सुन लो, इस धोखेबाज को मैं हरगिज नहीं माफ कर सकती। आस्क हिम टू गो। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 3 दिन से कुछ नहीं खाया तो चक्कर आ गए।